तो एक मेरे अंदर जो है ना एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ रिग्रेट बना हुआ रहता है। एक्चुअली प्रीवियसली मैंने ऐसे-ऐसे डिसीजंस मेरे इनिशियल स्कूल से लेके कॉलेज तक जितने भी डिसीजंस हैं मैक्सिमम मेरे गलत साबित हुए हैं। जिसके कारण क्या है कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट एक आता रहता है और अभी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ है। मतलब अगर वर्क पे फोकस कर रहे हैं देन आते हैं 2-3 दिन 4 दिन चीज़ें सही चलती है, उसके बाद फिर से अचानक से सडन मूड ऑफ होता है एंड कंटिन्यूअस 2 से 3 दिनों तक मूड ऑफ, ना किसी से बात करने का मूड होता है ना कुछ। एक एंगर की स्टेट में मैं रहता हूँ और इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि सॉर्ट कैसे करूँ। एंड ये काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आप क्या काम कर रहे हो अभी? अब जॉब कर रहे हो? यस, जॉब कर रहे हैं एज अ एसोसिएट एनालिस्ट। और क्या ये एंगर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इज इट बिकॉज ऑफ मनी? मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है? या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है इस पे। एंड मैंने अपने लिए भी काफ़ी सारे बार सेट कर रखे हैं कि मुझे इस एज तक ये चाहिए था, ये चाहिए था, मैंने प्लान्ड वे में, और वो चीज़ें मेरे साथ प्लान्ड वे में नहीं गई जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। ये एक बहुत बड़ा इशू ये मुझे जो लगता है इस पे। आप जिसको रॉन्ग डिसीजन कह रहे हो वो इस बेसिस पे कह रहे हो क्योंकि वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, बट कुछ तो हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी आपने किया स्कूल में, कॉलेज में या उसके बाद भी, अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही है। वो अलग बात है कि हो सकता है कि अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे जो आपने सीखा है एजुकेशन में। मतलब एजुकेशन किसी और फील्ड में है और जॉब कहीं किसी और फील्ड में कर रहे हो, राइट? कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि इन दोनों चीजों को मिला करके कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से देखो कि जैसे एक आपने कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी, आपके दिमाग में पहले से एक नक्शा था, उसके हिसाब से कोई बिल्डिंग बना रहे थे और वो नहीं बन पाई। अब आप कह रहे हो कि ये गलत हो गया डिसीजन। बट ऐसा तो सबके साथ होता है। कौन इंसान होता है जो जैसा सोचता है वैसे ही उसके साथ हो जाता है? अरे इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसी तो होता है लाइफ में। एग्जैक्ट जो हम सोचते हैं वैसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। आज आप जिस भी लेवल पर हो आप लोग, क्या जैसा आपने 10 साल पहले सोचा था आज एग्जैक्ट वही कर रहे हो? नो। या उससे कुछ बहुत अलग कर रहे हो? तो अब गड़बड़ क्या हुई है क्योंकि आपके माइंड में पहले से एक नक्शा बना हुआ था, तो ये बीच में आ गया है। इसकी वजह से रिग्रेट आ रहा है। ये थॉट आपको तंग कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो पहले तो ये ठप्पा लगाना बंद कर दो कि वो गलत डिसीजन है। डिसीजन कोई भी सही गलत नहीं होता है। और यहां पर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो पेशेंस है। क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और दोस्तों से, और आप कह रहे हो देखो वो तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये है प्रॉब्लम की जड़। क्योंकि आप लाइफ को देख रहे हो एक T20 मैच की तरह। लुक एट इट लाइक अ टेस्ट मैच। क्या फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म में कौन आगे है कौन पीछे है? फर्क ये पड़ता है अगले 5 साल बाद आप कहां होगे, 10 साल बाद कहां होगे, 20 साल बाद कहां होगे। इज इट नॉट ट्रू? द मोमेंट आपकी विजन बड़ी हो जाती है, दूर हो जाती है, तो आप बड़ा गेम खेल सकते हो। एकदम से आप बाकी पूरी दुनिया से अलग हो जाते हो। ये शॉर्ट टर्म में जो रेस चलती रहती है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आगे को पीछे होने में देर क्या लगती है? अभी तो वैसे ही एआई आ गया है। जो भी अभी आपके सर्कल में होगा बहुत हीरो बन रहा होगा, अभी देखना कुछ टाइम बाद उसका क्या हाल होगा। तो अगर अभी आप इस आते हुए बड़े चेंज को आप देख सको और अपने आप को तैयार कर सको बेस्ड अपॉन जो भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है और है, उस सबको देखो क्या है आपके पास में, उस सबको कनेक्ट करके फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बना सकते हैं। उसको एक क्ले की तरह देखो। ऐसे देखो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्ले है, अब उससे जो चाहे वो बना दो। अगर ऐसी सोच होगी तो लाइफ में कभी भी नहीं रुकोगे, फिर चाहे सक्सेस आ जाए चाहे फेलियर आ जाए। नहीं तो छोटा मोटा कुछ अचीव कर लिया या तो वहां फंस जाओगे, या जरा सा कुछ फेलियर आ गया तो वहां फंस जाओगे, दोनों तरफ फंस जाओगे। बट जिस तरह से मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से सोचोगे तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है।